नमस्कार। शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त हमारा उत्तराखंड का हो चला है। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकार द्वारा दी गई नियमों में छूट, धार्मिक स्थलों पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू कर पाना प्रशासन के लिए चुनौती। बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ समाप्त। 2022 के चुनाव को लेकर हुई चर्चा, आगामी कार्यक्रमों को भी दिया गया अंतिम रूप। भट्टा स्वामी की बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर की हत्या, आरोपित मौके से हुए फरार। जमीन विवाद को लेकर घटना को दिया था अंजाम। और स्थानीय लोगों ने जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन, भू धसाऊ क्षेत्र का ट्रीटमेंट करने की मांग की। ट्रीटमेंट न होने पर हड़ताल करने की कही बात। सरकार द्वारा जैसे जैसे नियमों में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ होती नजर आ रही है और धार्मिक स्थलों पर खासतौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। हरिद्वार के सभी बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता होने के बावजूद हर की भीड़ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। लिहाजा पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई करने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ पुलिसकर्मियों की हल्की नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। सीओ सिटी अभय सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जा रही है। सबसे ज्यादा गंगा आरती के समय भीड़ जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोगों से ऑनलाइन गंगा आरती देखने की अपील की जा रही है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों के साथ भी बैठक कर नियमों का पालन कराने की अपील की गई है। बॉर्डर पे लगातार आरटी-पीसीआर और जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करके ही यात्रियों को अनुमति दी जा रही है। और जो यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से, चूँकि अन्य प्रांतों में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में यात्रियों का आना क्रमशः जारी है हरिद्वार में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों को सजग करें। इसके लिए हमने होटल धर्मशाला यूनियन के लोगों के साथ भी बैठक करी है। बीजेपी का रामनगर में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज समाप्त हो गया। चिंतन शिविर में 2022 के चुनाव को लेकर गहन रणनीति और चर्चा की गई और पार्टी ने आगामी कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पार्टी के 2022 के चुनाव में 2017 से बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता ने बीजेपी को मौका दिया। प्रदेश में केंद्र की अनेक योजनाओं को राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है, तो राज्य सरकार ने भी अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर डबल इंजन का एहसास कराया है। हम जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे और अन्य राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, इस पर भी वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की गई। तो उधर मंगलौर कोतवाली के ग्राम कुमराड़ा में भट्टा स्वामी की बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर निवासी अजय मलिक द्वारा कोतवाली क्षेत्र के कुमराड़ा गांव में 16 साल के लिए जमीन लीज पर ली गई थी, जिस पर उनके द्वारा भट्टा लगाया गया था। लेकिन कुछ समय से भूमि स्वामी और भट्टा स्वामी के बीच आपसी विवाद चल रहा था। भूमि स्वामी के बेटे अपनी जमीन को खाली कराने का दबाव भट्टा स्वामी पर बना रहे थे। मंगलवार को बाइक पर आए जमीन स्वामी के बेटे और उसके साथी ने भट्टे पर पहुंचकर भट्टा स्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। डेढ़ गांव में कि ईंट भट्टे का एक विवाद में आज एक जो यहाँ पर जो काम कर रहे थे उसमें एक हत्या हुई है और इसमें जो भी मुलजिम है उसकी धरपकड़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। और रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।